500 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इससे ऊपर जो है कानून साजी करवाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भी दे सकती है, उससे बजट भी क्लेम कर सकती है, उसे फॉरेन एड की भी रिक्वेस्ट कर सकती है, उसको कन्विक्ट भी कर सकते हैं, उसको फाइन भी लगा सकते हैं, उसको जेल भी भेज सकते हैं, उस फैक्ट्री को क्लोज करवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिनों में स्मोक जो है ये पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक इशू बना हुआ है। इसका बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो बहस मुबाहिसा चल रहा है कि इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए, इसके ऊपर जो है वो कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी बननी चाहिए, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बननी चाहिए कि इसको जो है एलिमिनेट किया जाए, और इन्वायरमेंट जो है इसको क्लीन करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाए। यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1000 जो है वो उसको भी पिछले दिनों क्रॉस कर लिया था, और अगर ये रिपोर्ट्स को देखा जाए तो इसमें 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इससे ऊपर जो है ये इंसान की बर्दाश्त से बाहर होता है। ये हेल्दी पर्सन जो है उसकी सेहत के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह है। पाकिस्तान में इसके ऊपर क्या कानून साजी हुई है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी मैं रोशनी डालूँगा कि इसके ऊपर क्या कानून मौजूद है और क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई है कि नहीं। पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसके मुताबिक एक एजेंसी होगी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी, और ये इस्टेब्लिश ऑलरेडी हुई है। और इसका काम ये है कि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है वो रिसर्च वर्क करे, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन को प्रमोट करे, और उसके अलावा ये सेमिनार कंडक्ट करे। इसके पास ये भी पावर है कि कोई भी कानून साजी करवाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भी दे सकती है, उससे बजट भी क्लेम कर सकती है, उसे फॉरेन एड की भी रिक्वेस्ट कर सकती है। उसके अलावा इसके पास ये भी पावर है कि ये मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं उसके सिलेबस के अंदर जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो है वो कोर्सेज भी ऐड करवाए ताकि पब्लिक में अवेयरनेस हो। उसके अलावा मास मीडिया के ऊपर पब्लिक अवेयरनेस की कंपेन चला सकती है। उसके अलावा ये एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, लैंड की क्लीनिनेस की क्वालिटी जो है उनके स्टैंडर्ड को ये सेट कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, उसको अमेंड कर सकते हैं। तो ये सारी पावर जो है ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के अंडर आती हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंडर काम कर रही है। उसके अलावा ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है इसके ये पावर है कि ये कहीं पे भी एंटर हो सकती है, सैंपल कलेक्ट कर सकती है, उस सैंपल को टेस्ट कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को जो है वो सीज कर सकती है। उसके अलावा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है फेडरल गवर्नमेंट फाइन लगा सकती है। इसके अलावा एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल जो है बनाने का इख्तियार जो है ये भी फेडरल गवर्नमेंट के पास है, जो कि सिर्फ एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस जो है वो सुनेंगे। और किसी भी पर्सन को जो कोई ऐसी इंडस्ट्री रन कर रहा है या कोई भी ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन आ रही है, तो उसको 1 लाख से 1 मिलियन तक फाइन करने का भी इसके पास इख्तियार है। उसके अलावा ये उसको कन्विक्ट भी कर सकते हैं, उसको फाइन भी लगा सकते हैं, उसको जेल भी भेज सकते हैं, उस फैक्ट्री को क्लोज करवा सकते हैं, उनको ये ऑर्डर कर सकती है कोर्ट कि ये अपनी कॉस्ट के ऊपर जो इन्होंने इन्वायरमेंट का लॉस किया, जो इन्वायरमेंट पोल्यूट किया है, उसको जो है ये साफ करें। उसके अलावा जो भी डैमेजेस हैं वो कोर्ट इनसे क्लेम कर सकती है। तो ये इतनी ज़्यादा पावर्स जो हैं ये कोर्ट के पास मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद इसके ऊपर कहीं पे भी इम्प्लीमेंट होता नज़र नहीं आ रहा। ये इतनी ज़्यादा इसमें कम्प्रीहेंसिव किस्म का एक्ट बनाने का पर्पस जो है वो फुलफिल होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर देखा जाए तो स्मोक का इशू जो है ये हर साल देखने में आता है। इस एक्ट के अलावा जो है और भी बहुत सारी पॉलिसीज और नोटिफिकेशंस और एक्ट्स वगैरह जो है मौजूद हैं, जैसे स्मोक कंट्रोल एक्ट है, जो स्पेशली लाहौर के लिए बनाया गया था, पंजाब स्मोक कंट्रोल एक्ट है। उसके अलावा जो है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका एक नोटिफिकेशन जो है ये फरवरी 2016 में इशू किया गया था। उसके मुताबिक जो है वो कोई भी व्हीकल रोड के ऊपर जो धुआं कर रही होगी या जो एयर को पोल्यूट कर रही होगी,
तो उस व्हीकल को चालान दिया जाएगा, जिसमें उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि 7 दिन के अंदर अंदर इसको जो है वो ठीक करवाएं। नहीं तो व्हीकल को जो है वो जब्त भी किया जा सकता है, उसको फाइन भी लगाया जा सकता है। लेकिन इस नोटिफिकेशन के ऊपर भी कभी अमल होता हुआ नजर नहीं आया। उसके बाद 21 अक्टूबर 2017 को एक पॉलिसी बनाई गई थी, पॉलिसी ऑन कंट्रोलिंग स्मोग। ये स्पेशली लाहौर के लिए और पंजाब के लिए स्पेशली जो है बनाई गई थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें एक बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव किस्म का एक एक्शन प्लान दिया गया था। उस एक्शन प्लान के मुताबिक जो है उधर जो फ्यूल की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, ताकि वो एयर पोल्यूशन में उसकी कंट्रीब्यूशन कम हो। उसके अलावा जो है वहाँ पे ट्रीज लगाए जाएंगे, वहाँ पे जो है फ्यूल की क्वालिटी जो उसको बेहतर किया जाएगा। उसके अलावा लो सल्फर फ्यूल इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस जो हैं वो व्हीकल में इंस्टॉल की जाएंगी। उसके अलावा बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है ये इस पॉलिसी का हिस्सा थी। कंट्रोलिंग बर्निंग ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट एंड क्रॉप रेजिड्यू, ये इस पॉलिसी का हिस्सा थी। मॉनिटरिंग पोल्यूशन इमिशन, ये इस पॉलिसी का हिस्सा थी। उसके अलावा क्रिएशन ऑफ वुड लैंड, जो मेजर पंजाब की सिटीज़ थी उसके अंदर भी और उनके बाहर भी जो है जंगलात जो हैं वो लगाने का एक प्लान था, जो इस पॉलिसी का हिस्सा था। लेकिन इसकी कमेटी भी बनाई गई, इसके मेंबर्स इस कमेटी के थे, और प्रॉपर इसका जो है वो फंड भी ज़ाहिर बात है एलोकेट किया गया होगा। लेकिन इसके ऊपर जो है वो कभी भी अमल दरामद होता नज़र नहीं आया। और स्मोक का इशू जो है वो बिल्कुल उसी तरह से ही है। और ये 2017 में पॉलिसी जो है ये दी गई थी, और इसका प्रॉपर एक एक्शन प्लान बनाया गया था। लेकिन 7-8 साल गुजरने के बाद भी जो है इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट होता नज़र नहीं आया। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की तरफ से 2 मार्च 2023 में, पिछले साल ही, नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी जो है ये दी गई थी। तो इसके मुताबिक जो है ये भी, इसके अंदर भी तकरीबन वही सारी चीज़ें हैं जो ये पहले मैंने बताई हैं। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें उसको कंट्रोल किया जाएगा कि वो जो क्रॉप रेजिड्यू हैं उनको जो है जलाने का कोई प्रॉपर वे हो, या उसको डिस्पोज ऑफ करने का प्रॉपर वे हो, ताकि उससे जो एयर पोल्यूशन जो है वो ना क्रिएट हो। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, और जो वो एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही है इंडस्ट्रीज जो है उनको जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। प्लांटेशन की जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी, पोल्यूशन एमिशन चेक होगा। उसके अलावा जो है पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाई जाएंगी। तो ये, इसके लिए जो है नेशनल एक्शन कमेटी इसके लिए भी बनाई गई थी, और उसके भी मेंबर्स थे, और उसके लिए भी प्रॉपर एक बजट एलोकेट किया गया था। और अगर इस पॉलिसी का पेपर वर्क देखा जाए तो उसके अंदर जो है वो एक ग्राफ दिया गया था, जिसमें जो है वो बताया गया था कि 2030 में 38% जो है वो एयर पोल्यूशन जो है ये कम हो जाएगी, और 2040 तक 81% जो है ये डिक्रीज होगी। और उस लिहाज से तो अभी तक जो है उसके असरात नज़र आना शुरू हो जाने चाहिए थे। लेकिन इस पॉलिसी के ऊपर जो है वो भी कोई अमल दरामद होता नज़र नहीं आया। तो ये जो बहस हो रही है कि इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए और इसके ऊपर जो है पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, तो पॉलिसीज़ जो हैं ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बनाई गई हैं, और ये बहुत ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव किस्म की पॉलिसीज़ हैं, और बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इनको जो है पॉलिसीज़ को जो है वो लॉन्च किया है। लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की है। अगर इन पॉलिसीज़ के ऊपर जो ऑलरेडी बनी हुई हैं इनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए, तो ये स्मोक का इशू और पोल्यूशन का इशू जो है इससे हम जान छुड़ा सकते हैं।